दोस्तों, आप सभी ने अपनी क्लास 10th और क्लास 12th में बहुत मेहनत करी होगी एक अच्छा स्कोर लाने के लिए, और हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने अच्छा स्कोर हासिल भी किया हो। बट क्या वो आपका अच्छा स्कोर आज आपकी लाइफ में मैटर करता है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि शायद ही वो स्कोर मैटर करता होगा। बट आज मैं आपको जिस स्कोर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो स्कोर आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहेगा और हो सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आने पे आपके साथ मैटर भी करे। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम लोग बात करेंगे क्रेडिट स्कोर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट स्कोर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करती हैं। हमारे देश भारत में वो कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को मॉनिटर करती हैं प्लस उसको बनाती हैं। प्लस अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैं आपको लास्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपना क्रेडिट स्कोर को बहुत ही हद तक इंप्रूव कर सकते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेटर क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में, जहां पे मैं आपको ये टिप्स दूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत ही आम भाषा में। एक सिनेरियो को इमेजिन करिए कि अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में एक लोन की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है वो लोन आपको घर बनाने की रिक्वायरमेंट के लिए हो, चाहे आपको एजुकेशन लोन चाहिए हो या आप एक मॉर्गेज लोन ही क्यों ना लेना चाह रहे हो। जब आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाते हैं लोन अप्लाई करने के लिए। लोन अप्लाई करने के साथ साथ सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो आपका एक क्रेडिट स्कोर निकालते हैं, जिसको आप सभी ने सुना होगा सिबिल स्कोर के नाम से, क्योंकि सिबिल जो है बहुत ही पॉपुलर टर्म हो गया है, इसलिए वो सिबिल स्कोर जो बोलते हैं वो होता है आपका क्रेडिट स्कोर। और क्रेडिट स्कोर निकालने के बाद ही वो आपको बताते हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हम आपको बेस्ट ऑफर कर सकते हैं, प्लस टाइम पीरियड क्या रहेगा, प्लस जिस तरीके का लोन आपने अप्लाई किया है क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी, मीन्स क्या बैंक आपको वो लोन देगा। तो दोस्तों, अगर क्रेडिट स्कोर को ध्यान से समझे, जैसे ही आप क्लास 10th 12th की बात अगर करें तो पूरे साल भर मेहनत करते थे, अपनी पूरी एक हिस्ट्री बनाते थे और लास्ट में आपको एनुअल मीटिंग में एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था जहां पे आपका स्कोर होता था। तो क्रेडिट स्कोर भी कुछ इसी तरीके से होता है कि जो आपकी पास हिस्ट्री होती है, आपने जो पुराने लोन्स लिए हैं उनका कैसे कैसे आपने रीपेमेंट किया है, आपकी आदत क्या है, मीन्स लोन लेने के बाद आप उसको कैसे कैसे कब कब रीपे करते हैं, उस पूरी हिस्ट्री के बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं आपको कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको क्रेडिट स्कोर देती होंगी। तो अभी से पहले मैंने आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में बताया, तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्रेडिट स्कोर क्या होता है वो तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एजेंसीज के ऊपर। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो अगर आपको एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के माध्यम से देखें तो यहाँ पे आरबीआई और सेबी का रेगुलेशन चलता है, मीन्स अप्रूवल जो होता है वो वहीं से मिलता है। करंट डेट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांस यूनियन का सिबिल। सिबिल स्कोर क्या होता है, आपने देखा होगा सिबिल को क्रेडिट स्कोर को थोड़ा सा सिनोनिमस यूज किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चलने वाला जो एजेंसी का स्कोर है वो सिबिल का ही है। उसके बाद हमारा आता है इक्विफैक्स, फिर आता है हमारा क्रिसिल और लास्ट में हमारा आता है क्रिफ का हाई मार्क। ये कुछ ऐसी बेसिक एजेंसीज हैं जो आपके देश में क्रेडिट रेटिंग देने का काम करती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन 5 मुद्दों के ऊपर जो आपका क्रेडिट स्कोर डिफेक्ट करती है या अफेक्ट करती है या उसके ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर डिपेंड रहता है। इसमें सबसे पहले हमारा होता है पेमेंट हिस्ट्री का। दोस्तों पेमेंट हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पुराना कोई भी लोन लिया है उसका रीपेमेंट आप क्या कर रहे हैं, आपकी आदतें कैसी है रीपेमेंट को लेके, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो बात करता है अमाउंट ओड का, मीन्स कितना लोन आपका अमाउंट आपने लिया हुआ है, मीन्स कितने वैल्यू का लोन आपने लिया हुआ है, आपकी नेटवर्थ के अकॉर्डिंग क्या उतना लोन आपके लिए फीसिबल है। थर्ड पॉइंट हमारा होता है रीपेमेंट हिस्ट्री का, मीन्स कितना पुराना आपका लोन चल रहा है, आपकी जो क्रेडिट रेटिंग के साथ में जो रिश्ते हैं वो कितने पुराने हैं, मीन्स क्या आपने कहीं 10 साल पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री है तो वो कस्टमर जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री 10 साल पुरानी होगी वो ज्यादा नेटवर्थ ही हो रहेगा, मीन्स उसको लोन जल्दी मिलेगा बकायदा उस कस्टमर के जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री सिर्फ 1 मंथ पुरानी है। दोस्तों 4 पॉइंट होता है टाइप ऑफ न्यू क्रेडिट, मीन्स किस तरीके के लोन्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है आपके क्रेडिट स्कोर को लेके। और लास्ट में आता है टाइप ऑफ क्रेडिट इन यूज, मीन्स करंट आप कौन कौन से किस तरीके के क्रेडिट स्कोर के लिए आपने लोन्स लिए हुए हैं और उनको कैसे रिपेमेंट कर रहे हैं, ये भी इफेक्ट करता है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे, जहां हम लोग बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आप अपने पुराने लिए हुए जो लोन्स हैं उनकी ईएमआई रेगुलरली भरे, टाइम पे भरे, कोई भी ईएमआई लैप्स ना होने दें। और ये तो बिल्कुल ही ना करें कि आपकी एक साथ 3 ईएमआई लैप्स हो जाए,
क्योंकि एक साथ अगर आपकी 3 EMI लैप्स होंगी तो आपका जो अकाउंट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में चला जाएगा। दोस्तों अगली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको मल्टीपल लोन एप्लीकेशन देने से बचना चाहिए। मीन्स आपको ये बिल्कुल ही नहीं करना कि आप हर दूसरे दिन किसी बैंक में अप्लाई कर रहे हैं या किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से भी आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डिक्रीज होता है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे EMI के बारे में। दोस्तों अगला पॉइंट क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप क्रेडिट स्कोर बनाना चाहते हैं, क्योंकि क्रेडिट स्कोर डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे, तो आपको छोटा मोटा ही भले चाहिए बट आपको स्टार्टिंग में आपके करियर के कोई ना कोई लोन लेना चाहिए जिससे आपकी क्रेडिट स्कोर जो है वो एक्टिवेट हो जाए। मीन्स वहां पे आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो शो होने लगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो आपको उसके लिए सेटलमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। हो सकता है अगर आपको कोई मेजर लोन चल रहा हो तो बैंक आपको ये फॉलो अप करे कि आप अपना लोन सेटल करा लें, बट अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में एक बार भी सेटलमेंट दिख गया या राइट ऑफ दिख गया तो आगे से कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपको लोन नहीं देगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सेटलमेंट राइट ऑफ इन ऑप्शंस की तरफ कभी नहीं जाना। दोस्तों अगला पॉइंट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है आपके CC अकाउंट से रिलेटेड। अगर आपके पास एक कैश क्रेडिट अकाउंट है या CC अकाउंट है तो आपको उससे कैश विड्रॉल कभी नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से भी आपका क्रेडिट स्कोर डिक्रीज होता है। प्लस अगर आपके पास एक ओल्ड CC अकाउंट है तो आपको कोशिश करना है कि जितना पुराना CC अकाउंट होगा उसी को यूज करें, नया CC अकाउंट किसी दूसरी जगह पे अप्लाई ना करें। दोस्तों लास्ट में जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज के देश में देखा होगा आपने कि आजकल आप लोग सभी लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन लिमिट जो है वो आपकी 30% से अबव चली जाती है, तो ऐसे केसेस में भी जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो डिक्रीज होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 1 लाख की क्रेडिट लिमिट मिली हुई है तो इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं कि वो 1 लाख की लिमिट आप पूरी यूटिलाइज कर लें। आपको कोशिश ये करना है कि 1 लाख की अगर क्रेडिट लिमिट है तो आपको 30,000 का ही यूटिलाइजेशन करना है, उसके ऊपर आपको यूटिलाइजेशन नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से आपका क्रेडिट स्कोर डिक्रीज हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको हर वक्त अपना क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करना, क्योंकि बार बार क्रेडिट स्कोर चेक करने से भी जो आपकी रेटिंग है वो डिक्रीज ही होती है। तो आपने साल में एक बार अगर क्रेडिट स्कोर चेक कर लिया तो वो मोर देन इनफ है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे बताई हुई सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड, क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। और अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को तो लाइक जरूर करिएगा, प्लस हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जैसे ही मैं आपको अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक्स को मिस ना करें। थैंक यू।